हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर फर्स्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कॉल। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने एक्शन लिया और आज आप मेरी इस वीडियो प्रेजेंटेशन को देख रहे हो। मैं जानता हूं आपका टाइम बहुत ही प्रेशियस है, वैल्यूएबल है। इसके लिए ही मैंने इस वीडियो प्रेजेंटेशन को बहुत ही शॉर्ट किया है, 30 to 35 मिनट्स। मैं इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो प्रेजेंटेशन को एंड तक देखें बिफोर यू टेक एनी फर्दर एक्शन। Myself, Gopal Patel, certified NLP coach, certified life coach, leadership and executive coach and organization development coach। पिछले 10 साल से मैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं हर एक डोमेन के प्रोफेशनल्स को मैंने ट्रेन किया है, कोच किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट स्टॉप्स ह्यूमन बीइंग? सो फ्रेंड्स, देयर आर 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर हैं जो हमें हमारे लाइफ के गोल्स को और बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और हम ऐसा फील करते हैं कि हम लाइफ के अंदर कहीं रुके हुए, स्टक फील कर रहे हैं। सो व्हाट आर दे? तो सबसे पहला है प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, जब भी किसी ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है ना, तब ये बायो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होता। सिर्फ एक प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा बर्थ होता है। इस प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या था? सिर्फ हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाना ताकि हम जिंदा रहे। उसके बाद हमने भूख लगी, हमारी सेंसेस ग्रो हुई, और धीरे धीरे हम भी ग्रो होने लगे। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट जानना जरूरी है 3 से 18 साल के बीच में ही हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है। हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीफ सिस्टम सब यहाँ पे डेवलप हो जाता है। सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? सो सिंपल डेफिनेशन में देखा जाए तो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम कौन से थॉट्स हमारे माइंड के अंदर पॉपअप हो रहे हैं, हम कौन से इमोशंस के साथ जी रहे हैं, वेदर इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स हम सैडनेस में रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, एंक्सियसनेस में जी रहे हैं, या फिर हम जॉय में रह रहे हैं, क्रिएटिविटी में रहे हैं, हैप्पीनेस में रह रहे हैं, है ना। सो व्हाट इमोशंस वी आर कैरिंग इन अवर डे टू डे लाइफ, दे आर द स्ट्रेसर्स। वही हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट्स है। सेकंड इज हम हमारे बिहेवियर, है ना। हमारे कोई ना कोई ऐसे बिहेवियर्स होंगे जो हमें हमारे लाइफ के गोल्स को और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जैसे प्रोकास्टिनेशन, हमारा एंगरनेस। ये सारे अभी बिहेवियर की कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हो। हाँ, किसी को कोई एडिक्शन होता है, हो सकता है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, किसी को टोबैको का एडिक्शन हो सकता है। एंड देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग भी हो सकती है जो हमने हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ हमने एक्नॉलेज किया है और वैलिडेट किया है। सो दिस इज फर्स्ट फैक्टर इज प्रोग्रामिंग। सेकंड फैक्टर इज मेमोरीज। मेमोरीज हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। अगर कोई इंसान पॉजिटिव मेमोरी के अंदर, प्लेजेंट मेमोरी के अंदर जी रहा है, तो हर वक्त कॉन्फिडेंस में होगा। लेकिन वहीं अगर वो इंसान पास्ट की पेनफुल मेमोरीज के अंदर जी रहा है, गिल्ट के अंदर जी रहा है, ग्रीफ के अंदर जी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, हेडेक, फियर एंड पैनिक अटैक। सबसे पहले तो अगर हमें हमारे लाइफ के गोल्स की ओर आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे इस मेंटल गार्बेजेस को सबसे पहले ड्रेन करना पड़ेगा, वॉश आउट करना पड़ेगा। जब हम हमारे इस मेंटल गार्बेजेस को हटाएंगे, तभी तो हम रिसोर्सफुल रहेंगे ना प्रेजेंट के अंदर। सो सेकंड इज मेमोरी। लेट्स सी व्हाट इज थर्ड। थर्ड इज बिलीफ। बहुत सारे बिलीफ्स के बारे में आपने सुना होगा और बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन हमारी जो कोर बिलीफ है ना, ये 3 से 14 ईयर्स के बीच में डेवलप हो जाती है। जो कुछ भी हमने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने जो भी कुछ इस माइंड के अंदर डाला हुआ है ना, वही हमारी बिलीफ बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर एक डेंटिस्ट आई थी। उसको जानने के बाद ऐसा पता चला कि उसके पेरेंट्स उसको कहीं लेके गए थे, किसी मॉल के अंदर, और उसके अब छोटा भाई भी था। उसके छोटे भाई को जो चाहिए था वो उसको मिल गया और उसको कुछ नहीं मिला। अब सेकंड टाइम फिर से गए, सेकंड टाइम तब गए, फिर से वो, अनफॉर्चुनेटली बोल दो या कोइंसिडेंट बोल दो, उसके भाई को मिल गया और उसको नहीं मिला।
तब उसके पेरेंट्स ने एक कमेंट किया कि इस लड़की को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत ही एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको लाइफ के अंदर कुछ मिलेगा। तब ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रिसीव हुई है, गैदर हुई है, अभी परसीव नहीं है इस माइंड के अंदर। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए कि उसने वाकई ही ये कहे गए शब्द जो थे उसके माइंड के अंदर परसीव हो गए, एंड जेन्युइनली वो बिलीव करने लगी कि मेरी लाइफ के अंदर मैं 100% एफर्ट दूंगी, तब जाके मुझे 10 या 20% रिजल्ट मिलेगा। उसके ऊपर बहुत सारे और लिमिटिंग बिलीफ्स आ गए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी अदर मोडालिटी को या किसी और साइंस को यहाँ पे हम इवोल्युएट नहीं करना चाहते, ना ही उसकी बुराई करना चाहते। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज, ओके, सो देर आर सम limiting beliefs. I am unattractive, everyone is better at their job than I am, the world is full of selfish people, everyone just want to take and never give। बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे पास हो सकती है। पैसों के लिए हमारी बिलीफ हो सकती है, रिश्तों के लिए हमारी बिलीफ हो सकती है, हमारे हेल्थ के लिए हमारी बिलीफ हो सकती है, हमारे कैरियर के लिए हमारी बिलीफ हो सकती है ना। सो ईच एंड एवरी एरिया ऑफ अवर लाइफ देयर आर सर्टेन लिमिटिंग बिलीफ। हमें इन लिमिटिंग बिलीफ को हटाना है हमारे इस माइंड से, और नई एम्पावरिंग बिलीफ को जब इंस्टॉल करेंगे तभी हम हमारे लाइफ के गोल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ इज वैल्यू। यहाँ पे हम मॉरल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आज के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक वीक की, एक महीने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक क्वार्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तब तक आप प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनाओगे। जब तक आप आपके काम को, आपके वैल्यूज को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे, तब तक आपका अटेंशन, फोकस और एनर्जी कहाँ पे जाएगी। जब तक आपका अटेंशन, एनर्जी और फोकस आपके प्रायोरिटी की ओर नहीं बढ़ेगी, तब तक इस माइंड के अंदर इरिलेवेंट थॉट्स पॉपअप होने रहेंगे। सो वैल्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट। कैसे वैल्यू हियरार्की बनानी है, कैसे वैल्यूज को मैनेज करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म राइट नाउ। हम यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डिसीजन, डू यू टेक करेक्ट डिसीजन इन योर लाइफ। कॉन्शियसली तो हम हाँ बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि हमारे सारे डिसीजन सही नहीं होते, है ना। सो हमारे डिसीजन जो होते हैं वो उन 4 फैक्टर्स के ऊपर बहुत ही डिपेंडेबल है। पहला हमारा प्रोग्रामिंग, दूसरी हमारी मेमोरीज, तीसरा हमारा बिलीफ, है ना, फोर्थ वन इज अवर वैल्यूज। इन चारों को अगर हम एक तरीके से एक सिंक में रखें तो हमें पता चलेगा कि इन चारों का नतीजा है हमारा डिसीजन, है ना। अगर आप लिमिटिंग बिलीफ में हो तो आप मान रहे हो कि पैसा बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद मिलेगा, तो आप ऐसे ही डिसीजन लोगे, है ना, ताकि आपको हार्ड वर्क करना पड़े। अगर आप पेनफुल यादों में जी रहे हो, आपके पास कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस है, तो उस बैड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आप नए डिसीजन लोगे आपके लाइफ के अंदर, है ना। सो डिसीजन, जब आपने उन चारों फैक्टर को ठीक कर दिया, तब आपके ऑटोमेटिकली डिसीजन चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपका डिसीजन चेंज हो गया, यू विल गेट सम बेटर रिजल्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आपके लाइफ के अंदर। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल स्टेट। हम हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कौन से इमोशनल स्टेट के अंदर जी रहे हैं, कौन से इमोशनल स्टेट के अंदर जी रहे हैं। आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट के अंदर जी रहे हो या पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स आप सैडनेस में रह रहे हो, डिप्रेशन में रह रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, आपको टेंशन, हेडेक हो रहा है, आप ज़्यादा एंक्सियस हो जाते हो आपके फ्यूचर के लिए, तो ये सारे नेगेटिव रिसोर्स है। हाँ, नेगेटिव इमोशनल स्टेट है। पॉजिटिव क्या हो सकता है, आप हैप्पीनेस में रहो, जॉय में रहो, क्रिएटिविटी में रहो, प्रोडक्टिविटी में रहो, हार्मोनी में रहो, ये सारे पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है ना। इसको हम रिसोर्स फुड बोलते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब के अंदर, बहुत सारे गुरु समझाते हैं।
लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ इमोशन। आप इस यूनिवर्स के अंदर जो भी वाइब्रेशंस भेज रहे हो ना, यूनिवर्स उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करेगा ना। व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज नथिंग, इट्स ओनली योर इमोशनल स्टेट्स। आप इस प्रेजेंट स्टेट के अंदर आप क्या वाइब कर रहे हो, वेदर इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव। आप नेगेटिव वाइब कर रहे हो, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। आप पॉजिटिव वाइब कर रहे हो, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो हमें हर वक्त पॉजिटिविटी में रहना है। जब हमने हमारे मेंटल गार्बेजेस को क्लीन कर दिया, जब हमने हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा के नई एम्पावरिंग बिलीफ्स हमने डालना शुरू कर दिया, तब हमने एक तरीके से हमारे पास्ट को रिपेयर किया। अब हम बारी है हमारे प्रेजेंट को फ्रूटफुल बनाने की, वर्कफुल बनाने की। इस प्रेजेंट स्टेट को वर्कफुल तभी बना सकते हो जब आप मोर कॉन्फिडेंट रहो, है ना। लैक कर रहे कॉन्फिडेंस को अपनी लाइफ के अंदर, हम डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे कॉन्फिडेंस को लैक करते जा रहे हैं, है ना। सो अगर हमें हमारे प्रेजेंट को गिफ्टेड बनाना है, वर्कफुल बनाना है, तो हमें कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, पीस ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा, क्रिएटिविटी में रहना पड़ेगा, जॉय में रहना पड़ेगा। तभी जाके हम हमारे लाइफ के गोल्स की ओर आगे बढ़ेंगे ना। जब तक आप इन 5 फैक्टरों को ठीक नहीं करोगे, आप प्रेजेंट को वर्कफुल नहीं बनाओगे। एंड सिंपली अगर कोई आपको कहता है कि आप कोई मनी मास्टरी कर लो, या फिर आप कोई मेरे कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाओ, मेरे लाइफ स्किल सीख लो, तो आपको पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, आप है बेहतरीन हेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप अच्छे रिश्तों को एंजॉय कर सकते हो, आप आपके कैरियर में आगे बढ़ सकते हो, देन माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। जब तक आप इस ढक्कन को खोलेंगे नहीं, इन सारे चीजों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक नई चीज अंदर जाएगी नहीं। और अगर चली भी गई तो लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा एक दिन हो जाएगा कि आप लाइफ के अंदर इतना स्ट्रेस फील करोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सही क्या है, गलत क्या है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपको इस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर ही बताऊंगा, ताकि आपको पता चले। सो लेट्स मूव फर्दर। ये पीरियड ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया था, 7 साल तक की उम्र के अंदर हम विदाउट कोई भी जजमेंट किए बगैर क्या सही है क्या गलत है, सीधा हमारे माइंड के अंदर चीजें परसीव हो जाती है, इंफॉर्मेशन परसीव हो जाती है। 8 से 13 साल की उम्र के अंदर मॉडलिंग का पीरियड होता है। हम हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले मॉडल करते हैं, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर डिसीजन ले रहे हैं। 14 to 21 ईयर्स का जो एज होता है वो सोशलाइजेशन का एज होता है, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं। और इसी स्टेज के अंदर हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इसके बारे में भी हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हार्मोनल चेंजेस के बारे में। बट मोटा मोटी समझना जरूरी है कि आपकी बिलीफ एंड वैल्यू जो डेवलप हो जाती है ना, ये इसी पीरियड के अंदर है। अगर आप पेरेंट्स हो और आपके बच्चा कोई इसी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, देन मेक श्योर कि आप सही चीजें उसके माइंड के अंदर डालो। सो इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या है? अब हमने तो पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर दिया, बिजनेस में भी क्या है? अब बिजनेस में भी काम तो करने वाले ह्यूमंस ही है ना। ह्यूमंस आर ह्यूमंस एंड नॉट रिसोर्स। ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय इमोशंस, ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय इमोशंस। सो दे वर नॉट रिसोर्सेज। जब तक हम उसके इमोशंस को नहीं जानेंगे, इसको नीड्स को नहीं जानेंगे, तब तक वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर कैसे इफेक्टिवली काम कर पाएगा। लेट्स सी। सो अगर आपका एम्प्लॉय है तो वो ड्रिवन बाय मनी है या लव्ड बाय जॉब है? अगर वो ड्रिवन बाय मनी है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नहीं टिकेगा। आप कितना भी उसके पीछे इन्वेस्ट करोगे, जैसे ही उसको कुछ एक्स्ट्रा मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है, वो आपकी जॉब को क्विट कर देगा। वही इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिकेगा जो सही में काम को प्यार कर रहा है। उसके लिए काम सबसे पहले प्रायोरिटी में है, वर्क सबसे पहले प्रायोरिटी है। एंड मनी तो ये समझता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मिल रहा है। लेट्स मूव फर्दर, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर क्या है ना। आज लोग, कई बार मैंने सुना है, लोग बोलते हैं मुझे टाटा के अंदर जॉब करना है, मुझे ये कंपनी के अंदर काम करना है, मुझे वो कंपनी के अंदर काम करना है। क्यों? क्योंकि उनको फीडबैक मिल रहा है कि इस कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है।
जब आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर ठीक नहीं रहेगा, आप एनवायरनमेंट को ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना दोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन डू यू थिंक दैट योर एम्प्लॉय विल स्टिक विथ यू? नो। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो लोग भाग जाएंगे, है ना? सो मेक श्योर कि आप आपके वर्क कल्चर को अच्छी तरीके से बना के रखें। वैल्यूज, वैल्यूज भी सब यहाँ पे मॉरल वैल्यूज की या पर्सनल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे। कंपनी की वैल्यूज क्या है, कंपनी क्या चाहती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है उसके, और कंपनी की एम्प्लॉयज के प्रति वैल्यूज क्या है, या क्या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के जो वैल्यूज उन्होंने डिसाइड की है या डिजाइन की है उसके प्रति वो 100% अपना दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या फिर नाम एक एसओपी बना के रखी है जो एसओपी लोगों को जकड़ के रखने के लिए बनाई हुई है, ना कि एसओपी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा हुआ है, एसओपीज बना के रखते हैं, लेकिन एसओपीज इसके लिए बना के रखते हैं ताकि लोगों को पकड़ के रख सके। जब आप अपने लोगों को पकड़ के रखोगे, जब तक आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे, फ्रीली डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तब तक आपके वैल्यूज यहाँ पे सिर्फ नाम की है। आप आपके एम्प्लॉय को ज़्यादातर आपकी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख नहीं पाओगे, और रखो भी ये तो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव वर्क कल्चर फिर से क्रिएट होगा और एक पीक के ऊपर चला जाएगा जहाँ पे टर्नओवर पैसे से ज़्यादा मैन पावर का हो जाएगा। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, हर एक कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है ना? सो कितना इफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है, आप उसके अंदर मैं दो चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉय का बैकग्राउंड जब वो ज्वाइन करते हैं, जब इंडक्शन का टाइम होता है तब रेफरल करते हैं, पूछते हैं कि भी क्या है, उससे पहले आप करो ना, है ना? उसके साथ साथ आप उसकी हिस्ट्री भी जानो। ऐसा नहीं इंटरव्यू में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप टेल मी अबाउट योर फैमिली, अच्छा ये तो हर कोई अच्छा अच्छा बता देगा, बट यू हैव टू डिग समथिंग डिफरेंट, कि उनके फैमिली के अंदर कोई ऐसा अभी स्ट्रेस है, उनके फैमिली के अंदर, उनके रिलेशनशिप के अंदर, ये इंसान ज़्यादा क्रेडिट हंग्री है, बहुत सारी लायबिलिटीज है उसके पास, अगर ये है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोकस कहाँ पे कर पाएगा, फोकस कहाँ पे कर पाएगा? वो तो स्ट्रेस में जी रहा है ना, उसकी प्रायोरिटी लायबिलिटी कम करना है, लोग उसके पीछे पड़े हुए पैसों के लिए, है ना? सो अगेन यू हैव टू चेक हिज क्रेडिट हिस्ट्री ऑल्सो इफ यू कैन। What ट्रेनिंग एंड कोचिंग यू हैव अप्लाइड इन योर ऑर्गेनाइजेशन? आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ट्रेनिंग और कोचिंग अप्लाई किया है कि नहीं किया है? कौन सी ट्रेनिंग एंड कोचिंग आप दे रहे हो आपके एम्प्लॉयज को? देखिए, एम्प्लॉयज भी एक पेंसिल की तरह होते हैं, एक ही काम कर करके उनको भी बोरियत फील होते हैं, दे नीड सम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, या फिर उनको कोई ट्रेनिंग या कोचिंग चाहिए जिससे उनको मोटिवेट रहे हर वक्त। जब वो मोटिवेट रहेंगे, जब उनको नई नई स्किल सीखने को मिलेगी, तभी वो अपना 100% दे पाएंगे ना। सो इफ यू हैव नॉट एडॉप्टेड, या आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग या कोचिंग नहीं आप ले रहे हो, देन आई जेन्युइनली रेकमेंड कि आप एक ट्रेनर हो या एक कोच को या थर्ड पार्टी और कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को आप हायर करो, ताकि वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड कोचिंग दे। एंड मेक श्योर कि आप आपके पेरोल के अंदर किसी इंसान को न लो ताकि वो आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सके, नहीं, अगेन वो आपका ही एम्प्लॉय हो जाएगा, वो आप ही के परसेप्शन लेंस से दूसरे लोगों को देखेगा। डोंट मेक सच मिस्टेक्स। लेट्स मूव फर्दर। ये विक्टिम ड्रामा ट्रायंगल है, ये मैंने लाइफ से एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे लोग अपने आप को विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, है ना? आई एम पावरलेस, आई एम होपलेस, मैं स्टक फील कर रहा हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, ऐसा लोग बोलते हैं। कई बार लोग की प्रोग्रामिंग ऐसी बन गई है कि हर वक्त कहीं ना कहीं खामियां निकाल रहे हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, है ना? कंट्रोलिंग करना चाहते हैं लोगों को, सुपरविजन करना चाहते हैं, है ना? ये सारे लोग भी ब्लेम फ्रेम में रहते हैं, क्रिटिसिज्म में रहते हैं। ये
ब्लेम फ्रेम वाले और ये विक्टिम वाले दोनों ही खतरनाक, दोनों ही खतरनाक। अगर आपने इस ब्लेम फ्रेम से बाहर नहीं आए, ब्लेम फ्रेम से आउटकम फ्रेम के अंदर नहीं चाहिए, आपको ब्लेम करने की बजाय आपको क्या चाहिए, इस फ्रेम के अंदर आप आपके लैंड्स को नहीं बिठाओगे तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आपकी लाइफ, है ना। वो तो अपने बॉस का बहुत ही खास है ना, इसके लिए उसको प्रमोशन मिला है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी तरफ अच्छे से ध्यान दिया होता तो सर मैं आज बहुत कुछ कर देता। डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, वॉट यू हैव डन फॉर योर सेल्फ। आपने आपके लिए क्या किया है। आई एम पावरलेस, आई एम होपलेस, क्यों भाई, क्यों होपलेस हो, क्यों होपलेस हो। लाइफ थोड़ी स्टैटिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी लाइफ के अंदर कोई भी स्टेज आ सकता है। रादर बीइंग इन दैट स्टेज, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन व्हाट डू यू वांट। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करोगे तभी तो आप बाहर निकल पाओगे ना। सो इन दोनों स्टेज के अंदर लोग बिलीव करते हैं, ये मानने लगते हैं कि अगर कोई रेस्क्यूअर मिल जाए मुझे, मुझे इस पेन से बाहर निकाले, रिलीव करे, मुझे विक्टिम में से विक्टर बना के दे, देन डेफिनेटली कोई लैब स्किल आप सीख सकते हो, किसी के साथ कोचिंग के अंदर जुड़ सकते हो, है ना। आप 1-to-1 कोचिंग ले सकते हो या फिर आप कोई ट्रेनिंग या लाइफ स्किल सीख सकते हो ताकि आप आपके लाइफ को एनहांस कर सको आपके गोल्स के लिए। सो इफ यू आर द वन, देन यू आर इन द राइट प्लेस। You can book a call and we can do something for you in a training and coaching session. Okay, benefits of coaching and training। कोचिंग या ट्रेनिंग लेने से क्या बेनिफिट है। देखिए, ट्रेनिंग और कोचिंग के अंदर दो डिफरेंस है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनर आपको कुछ लाइफ स्किल सिखाता है और आपको उस, मान लीजिए कि मेरा एक 21 डेज का प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं 10x लाइफ ग्रोथ मास्टरी मेरा एक फ्लैगशिप कोर्स है, उसके अंदर मैं बहुत सारी मोडालिटीज लेके आया हूँ और बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को। ठीक है, सो एज ए ट्रेनर मेरा काम क्या है, आप मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो व्हाट इज माय मोटो या मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा आउटकम ये रहेगा कि मुझे 21 दिन तक आपको ट्रेन करना है ना। 21 दिन के बाद ये कोर्स खत्म हो गया, वी विल बी इन अ कम्युनिटी, आप मेरे कम्युनिटी के पार्ट रहोगे, लेकिन आपको आपकी लाइफ स्किल जो भी सीखी हुई है ना, आपको आपके लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वेयर एज कोचिंग के अंदर क्या हो सकता है कि आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, आपके पास लिमिटिंग बिलीफ है, आपके पास यादें हैं जो आपको निकालनी है, मोर कॉन्फिडेंट में रहना है, प्रेजेंट को वर्कफुल बनाना है और आपको आपके गोल्स की ओर आगे जाना है, या फिर आप मान रहे हो कि मुझे कहीं पे स्टक फील कर रहा हूँ, कोई मुझे आके निकाल दे, देन डेफिनेटली एक कोच कैन हेल्प यू। कोच का काम क्या है, डिग करना है आपके माइंड के अंदर, आपके लाइफ के अंदर क्या चल रहा है सबसे पहले बाहर निकालना, उसके बाद कौन से रास्ते हैं सही, उन रास्तों को आपको दिखाना और आप आपके लाइफ के गोल्स की ओर आगे बढ़ सकते हो। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड कोचिंग। कोच अकाउंटेबिलिटी रहता है, कोच अकाउंटेबिलिटी लेता है कि आप सही में उस रास्ते के ऊपर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। एक पैरामीटर सेट करते हैं ताकि हमको मेजरेबल हो कि आपने आपके लाइफ के गार्बेजेस को हटाया, आप मोर कॉन्फिडेंट हो, नाउ यू आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स योर गोल्स, है ना। सो पैरामीटर सेट करते हैं, मेजर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज ए कोच। बट एज ए ट्रेनर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ट्रेनर का काम है ट्रेनिंग देना, उसके बाद फिनिश, है ना। हाँ, दैट डजंट मीन कि आप मेरी कम्युनिटी से या किसी भी ट्रेनर की कम्युनिटी से बाहर निकल गए, नहीं, दैट डजंट मीन दैट। आप उसके कम्युनिटी में बिल्कुल रहोगे, लेकिन 1-to-1 जो कोचिंग होता है ना, उसका बेनिफिट अलग होता है, ट्रेनिंग का बेनिफिट अलग होता है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर कॉल। सो व्हाट इज ट्रेनिंग एंड कोचिंग, दोनों के अंदर ऑब्जेक्टिव या आउटकम तो सेम रहता है, लेकिन दोनों के तरीके, प्रोसेस अलग है। कोचिंग एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग के अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रोसेस आप फॉलो करो ना करो गॉड नोज, या आप जान सकते हो। रिफर टू द वे ऑफ यूजिंग माइंड एंड बॉडी टू अटेन योर गोल्स। हमने हर बार देखा है
सबकॉन्शियस माइंड का पावर, सबकॉन्शियस माइंड का पावर, अकेले सबकॉन्शियस माइंड से कुछ नहीं होता भैया। आपका बॉडी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप माइंड एंड बॉडी को एक सिंक में नहीं रखोगे, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं रखोगे, तब तक आप आपके लाइफ के गोल्स की ओर नहीं बढ़ पाओगे। सो हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि कोचिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको दे सकता हूँ कि कैसे आप आपके माइंड एंड बॉडी को कॉन्ग्रुएंसी में रख के आप आपके लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाओ। सेकंड इज पावरफुल टूल फॉर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर या पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर हमें जो भी स्किल्स चाहिए, वो हम नई स्किल्स को अपने लाइफ के अंदर इंस्टॉल करने के बाद या फिर हमारे लाइफ का एक पार्ट बनाने के बाद हम हमारे लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ आ सकती है, यू बेटर नो डेट। एंड अगर नहीं पता चल रहा है देन यू कैन व्हाट्सएप मी। बेटर अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। सबसे बड़ी दिक्कत आजकल लोगों के अंदर ये है कि खुद को नहीं जानते। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, बट कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है? कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, नहीं पता है। कौन से ऐसे बिहेवियर है जो आपको चेंज करना है, नहीं पता है। कौन से आपको एडिक्शन है जो आपको चेंज करना है, नहीं पता है। पता है फिर भी नहीं चेंज करना है। सो हमें सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा। जब हम खुद को जानेंगे तभी हम कुछ चेंज कर पाएंगे। दिस इज द फाउंडेशन। और अगर आपको आपकी स्किल्स को और एनहांस करना है तो हम दूसरों को भी जान सकते हैं। कैसे वो लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ बाय देयर वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल लैंग्वेज। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहते हैं, उनकी आई एक्सेसिंग क्यूज बहुत कुछ कहते हैं, उनके शब्द भी बहुत कुछ कहते हैं। सो ये सब आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन को भी सीखते हैं देन वी कैन डेफिनेटली गेन बेटर रिजल्ट इन अवर लाइफ। सो यहाँ पे मैंने कुछ फ्यू बेनिफिट्स लिखा हुआ है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहले तो मैंने बताया पास्ट को रिपेयर करना, प्रेजेंट को वर्कफुल बनाना, फिर हमारे गोल्स की ओर आगे बढ़ना। बट दूसरा बेनिफिट्स ये है कि चेंज योर पीओवी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है अगर रिलेशनशिप के अंदर, तो कैसे हम रिलेशनशिप को बेहतरीन बना सके, कैसे हमारे रिश्तों को ठीक कर सके, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सके, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम ठीक कर सके। हम सारी चीज यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। या फिर आप कोचिंग के अंदर आते के अंदर में हम आपको बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे आप आपके रिश्तों को बेहतरीन बना सकते हो। मैं बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जानता हूँ जिससे आप आपके रिश्तों को बेहतरीन बना सकते हो एंड आपकी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप, वेदर इट इज with your spouse, whether it is with your parents, whether it is with your kids, whether it is with your stakeholders, whether it is for your colleagues. Okay, so let's move further. अचीव योर गोल्स। अचीव योर गोल्स मीन हर वक्त मैंने देखा है कि लोग मनी ओरिएंटेड होते हैं। पैसा पैसा पैसा। आई नो पैसा बहुत ही जरूरी है, लेकिन पैसों के चक्कर में ये तो नहीं है कि आप आपके रिश्तों को पीछे छोड़ के चले गए। ऐसा तो नहीं है कि पैसा कमाने के चक्कर में आप आपकी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना? या फिर आपने हेल्थ मेंटेन किया, रिश्तों को अच्छा करके रखा है, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हो, है ना? आपके कैरियर के लिए कोई गोल्स ही नहीं है ना? कोई इंसान अगर एग्जीक्यूटिव की तरह किसी जॉब के अंदर जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके कोई ख्वाब ही नहीं है कि मैं मैनेजर बनूं या वाइस प्रेसिडेंट बनूं इस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ होती है। मुझे नई लाइफ स्किल सीखनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारे मुझे पर्सनालिटी चेंज करना पड़ेगा, सो है ना? सो कैरियर गोल्स क्या है? लाइफ के अंदर हर एक एरिया को आपको बैलेंस करना है। जब तक आपके चारों एरिया के अंदर गोल सही नहीं रहेंगे तब तक आप आपके लाइफ के किसी भी एक एरिया के अंदर आपके लाइफ के गोल्स बनाए हुआ है और आप उसके ऊपर अब भाग रहे हो अचीव करने के लिए, तो आप दूसरे एरिया को आप पीछे छोड़ के जा रहे हो। बैलेंस करना है लाइफ को, तभी सक्सेस है। अदरवाइज सक्सेस इज वेग लैंग्वेज, है ना? गेन कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग आजकल कॉन्फिडेंस को लैक कर पा रहे हैं। तो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ऐसे में बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स दूंगा आपको ट्रेनिंग के अंदर एज वेल एज इन कोचिंग। ऑल्सो मैं आपको नई नई कम्युनिकेशन स्किल सिखाऊंगा ताकि आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है, तो आप एक रिजल्ट की ओर बढ़ सको आगे और आप कहीं ना कहीं उस रिजल्ट को अचीव कर पाओ।
सो मेरे गुरुज ने, मेरे मेंटर्स ने और मैंने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है कि वी आर कम्युनिकेटिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। ऐसा मोमेंट नहीं है जब हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हम नहीं बोल रहे तो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें तो कम्युनिकेशन से ही सॉल्व हो जानी चाहिए। उसके लिए डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, उसको तो आपको आपके बैक पॉकेट के अंदर रखना है, वर्ड सिचुएशन के अंदर ही निकालना है। अदरवाइज हम हर वक्त कम्युनिकेशन करते हैं, देन व्हाई शुड वी नॉट लर्न दिस कम्युनिकेशन स्किल सो दैट वी कैन अचीव रिजल्ट्स व्हाट वी वांट। हमें जो भी रिजल्ट चाहिए हम इस कम्युनिकेशन स्किल से पा सकते हैं। उसके लिए हमें सामने वाले की भी समझना पड़ेगा, उसका प्रोग्रामिंग कैसा है, उसकी बिलीफ क्या है, उसकी मोडालिटी क्या है। जब हम समझेंगे, जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सो देर आर आर्ट, कम्युनिकेशन एक आर्ट है। जब आप उसको लर्न करोगे देन यू विल डेफिनेटली गेट बेटर रिजल्ट। चेंज योर बिहेवियर एंड इमोशंस। सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके इमोशंस को चेंज करना, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी, आपके बिहेवियर्स को चेंज करना। जब आपने दोनों को चेंज कर दिए, आपके डिसीजन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे एंड यू विल नोटिस कि आप आपके लाइफ के अंदर कुछ आपके गोल्स की ओर बढ़ पा रहे हो और आपके गोल्स को आप अचीव कर पा रहे हो। पावरफुल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बता दिया, है ना। क्या सेल्फ अवेयरनेस करना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, मैं एक साथ में डाल देता हूँ यार, है ना। डोंट, इंफॉर्मेशन सीकिंग। ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगे उतना हानिकारक है, जितना इंफॉर्मेशन उतना डेंजरस। यूट्यूब, गूगल आर द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, है ना। यूट्यूब के ऊपर लैक्स ऑफ वीडियोस है, मेडिटेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्किल्स के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। बहुत सारा कुछ हमने हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे वीडियोस देखे हुए, बहुत सारे कुछ सुना हुआ है, बहुत कुछ यहाँ पे डाला हुआ है इस मस्तिष्क के अंदर। जब आपने बहुत कुछ यहाँ पे डाला है ना, तो क्या होगा पता है? वो आपके एबिलिटी को पैरालाइज कर देगा, आपके माइंड की एबिलिटी को पैरालाइज कर देगा। आप जजमेंट नहीं ले पाओगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, यार क्या सही है क्या गलत है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। मैं मिस्टर गोपाल पटेल के साथ ज्वाइन करूं कोचिंग के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर या किसी और के साथ, डेफिनेटली आपकी एबिलिटी को पैरालाइज कर देगा। एंड डू यू थिंक दैट वो सारे मोटिवेशन या वो सारे वीडियोस आपकी लाइफ को एनहांस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं आपके लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए? नहीं। वीडियोस इसके लिए बनाते हैं कि वो उनके ब्रांड को बना रहे हैं, उसके लिए वीडियोस दे रहे हैं। वीडियोस से आपकी लाइफ बदलने नहीं वाली। और मोटिवेशन की लाइफ स्पैन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उसके बाद जैसे थे वैसे ही हो जाओगे, आप उस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। सो डोंट गैदर एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जितना गैदर करोगे उतना परस्यू होगा और आपके लिए हानिकारक होगा। क्या करना चाहिए? अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हो, आपको गार्बेजेस हटाना है, रिपेयर करना है, प्रेजेंट को वर्कफुल बनाना है और गोल्स की ओर आगे बढ़ना है, तो आप किसी कोच के साथ, मेरे जैसे आई एम इन ए फील्ड ऑफ कोचिंग एंड काउंसलिंग, आप एक प्रोवन स्टेप से स्टेप टू स्टेप जा सकते हो आप, और आपके लाइफ के गोल्स को, आपके आउटकम्स को अचीव कर सकते हो। या फिर आप कोई ट्रेनिंग मेरी लेके आप आपके लाइफ को एनहांस कर सकते हो, लाइफ स्किल सीख के। बट इट्स अगेन योर प्रोस्पेक्टिव, हमें क्या करना है वो आपके ऊपर है। इसके लिए मैंने एक 60 मिनट्स का एक कंसल्टिंग कॉल फ्री जो है आपके लिए डिजाइन किया है। आप मेरे साथ एक 60 मिनट के लिए जुड़ सकते हो। देन मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दूंगा, वेदर यू कैन गो फॉर कोचिंग और वेदर यू कैन गो फॉर ट्रेनिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देन कॉल इज योर्स। ओके। सो देर आर डिफरेंट लिमिटिंग बिलीफ्स, मिस्टेकन बिलीफ्स बोल सकते हो आप इसको, लिमिटिंग भी नहीं, गलत बिलीफ है। लाइफ इज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, ये आपके लिए सही है, दूसरों के लिए नहीं, है ना। आई शुड ऑलवेज एक्ट नाइस नो मैटर हाउ आई एम फीलिंग, ये भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। आई कांट अफोर्ड टू हैव व्हाट आई वांट, है ना। किसी मॉल के अंदर गए, प्राइस टैग देख लिए, अरे आई कांट अफोर्ड, नेगेटिव इमोशंस। अरे उससे जगह पे आप पॉजिटिव इमोशंस डालो ना,
हाँ, 1 महीने के बाद आऊंगा, मेरे बास्केट के अंदर होगा ये, है ना। सो मिस्टेकन बिलीफ है जिसको भी हमें हटाना है। इट्स प्रोवन सिस्टम, प्रोवन प्रोसीजर। आप प्रोसीजर के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रोसीजर के बाहर आ गए तो आप लाइफ के गोल से बाहर। हमें प्रोसीजर के साथ ही गोल्स को अचीव करना है। देयर इज नो शॉर्टकट, प्रोसीजर के साथ ही करना है। ओके, व्हील ऑफ लाइफ जैसे मैंने बता दिया था कि आपके लाइफ के गोल्स हेल्थ एंड फिटनेस पे होना चाहिए, फाइनेंस के अंदर होना चाहिए, रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए, ऑक्यूपेशन के अंदर होना चाहिए। अगर आप मान रहे हो कि मैं अभी हेल्दी एंड फिट हूँ, देन शायद आपकी ये लिमिटिंग बिलीफ है, या आप मिस्टेक कर रहे हो यहाँ पे। आज आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप जो खाना खा रहे हो आज, उसी खाना से, आपकी लाइफस्टाइल से आज आप देख के चलो कि आने वाले 1 साल के बाद, 5 साल के बाद आपकी हेल्थ क्या होगी, आपकी फिटनेस क्या होगी। सॉरी। अगर आप फाइनेंस की बात करो तो आज आप कितना अर्न कर रहे हो, 5 साल के बाद जो इस हिसाब से आज इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, हमारे डे टू डे लाइफ की नेसेसिटी ग्रोसरीज के भाव बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, तो इसके हिसाब से आपको 5 साल के बाद आपके फाइनेंस कितने होने चाहिए, आप रिलेशनशिप के अंदर, ऑक्यूपेशन के अंदर, मीन्स कैरियर के अंदर आपके गोल्स क्या है, सारे चीजों को आपको बैलेंस करना है। ठीक है। एंड थैंक यू। आपको आपके मेल के ऊपर या इस पेज के ऊपर ही आपको एक फॉर्म है, आपको फॉर्म फिल करना है ताकि हम फर्दर डिटेल आपके साथ शेयर कर सके, कैसे आप एक 60 मिनट का 1-on-1 कोचिंग कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हो। एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर लाइफ। आपको क्या स्टक स्टेज में हो, आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ से, व्हाट इज योर आउटकम एंड व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन। ये हम सारा इस 60 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इन मोस्ट ऑफ द केस आई विल हियर यू। मुझे आपसे जानना है कि आप क्या हो, आप कहाँ पे रुके हुए हो और आपके लाइफ के गोल्स क्या है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। सो fill that form. You will get the details of booking consultancy call जो फ्री है 60 मिनट वाला, वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर एज वेल एज ईमेल के ऊपर वो लिंक मिल जाएगी। आप आपके कॉल को बुक कर सकते हो विथ योर ओन कन्वीनियंट टाइम। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।